जैक्सा। दोस्तों, मेरा नाम है विजय मोगली और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। आज हम चर्चा का विषय लाए हैं खजूर की खेती। जी हाँ, खजूर की खेती नहीं, खजूर एक बिजनेस मॉडल कैसे बन सकता है, खजूर की खेती से उसको एक बिजनेस मॉडल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसे ही मुद्दे पे आप बात करेंगे। और आज मैं चर्चा करना चाहूँगा अहमद भाई पटेल से, जो कि गुजरात से कच्छ, जो कच्छ का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वहाँ पे तो बंजर भूमि है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसी ही भूमि पर उन्होंने एक करोड़ों के खजूर लगा रखे हैं। इसके बारे में पूरी पूरी चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने एक खेती से लेके एक बिजनेस मॉडल जो कि सालाना 10 करोड़ रुपए का उनका जो टर्न हो रहा है वहां तक वो पहुंच गए, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक। शुरुआत होती है 2003 से। जिस तरीके से अब जो आर्थिक डाउनफॉल चला है उसी तरीके 2003 में था। उस समय अहमद भाई पटेल अपने गांव से रोजगार की तलाश में अहमदाबाद सिटी जाते हैं। उनको सौभाग्य से रोजगार मिल जाता है एक धागा फैक्ट्री के अंदर। 10 साल तक तकरीबन उसमें वो काम करते हैं। 2013 के अंदर वो गांव आए हुए होते हैं। अपने फ्रेंड के साथ वे कृषि मेले में जाते हैं। वहां पे खजूर पे जो पूरा पूरा होता है कि इलाके में पूरा जो कच्छ इलाका है उसको खजूर के लिए जाना जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कृषि वैज्ञानिक आते हैं, वो बताते हैं खजूर इस इलाके में हो सकता है। वो भी बिल्कुल आश्चर्य से सुन रहे थे कि यहाँ पे तो बंजर भूमि है और 3000 टीडीएस तक जो लेवल है खारे पानी का, इसमें खजूर कैसे हो सकते हैं। इतने मिस्री जैसे जो मीठे खजूर है इतने ज्यादा खारे पानी में कैसे हो सकते हैं। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। वो बात यहाँ पे उनके दिमाग में छप गई। उनका एक बचपन से ही था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तभी वो जाते हैं बीकानेर। वहां पे जाके देखते हैं फार्म पे अलग अलग वैरायटी देखते हैं। वहां के टेम्परेचर के हिसाब से जो बढ़िया वैरायटी थी वहां से वो सिलेक्ट करके वैरायटी ले जाते हैं। वो अपने 10 एकड़ के 1/4 बाग पे खजूर का जो बाग है लगा देते हैं। और 3 साल तक वो खजूर की खेती नहीं करते, बल्कि एक एजुकेशन यानी खजूर के बारे में छोटी छोटी बारीकियां सारी सारी वो सीखते हैं कि खजूर में पहले दिन से लेके और पूरे वर्ष भर में क्या क्या उसमें स्टेज आती है, क्या क्या करना पड़ता है। स्टार्टिंग के जो 3 साल होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी बागवानी करे, हर तरह की बागवानी में 3 साल महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने क्या किया, उस समय बिल्कुल बारीकियां सीखी। उसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में उनका विजन था, उन्हें बाग लगाने के बाद में एक विजन दिमाग में था कि मुझे क्या करना है। यानी अगर किसान बन के रहेगा तो डेवलप नहीं कर पाएगा उतना कुछ अपनी लाइफ में, लेकिन वो एक व्यापारी या बिजनेस के हिसाब से सोचेगा। अपने जो प्रोडक्ट है उसको एक बिजनेस यानी के हिसाब से यानी मार्केटिंग करेगा, उसकी प्रोडक्ट को एक बढ़िया ब्रांड बनाएगा, ब्रांड बना के उसकी मार्केटिंग करेगा तो एक बहुत अच्छा कर पाएगा। उसी विजन के साथ उन्होंने क्या किया, अपने साथ आसपास के फार्मर्स को जोड़ते गए, अलग अलग किसानों को जोड़ते गए, उनको प्रशिक्षित किया। यानी अभी तक अब का जो आंकड़ा है उन्हें 1500 किसानों को शिक्षित कर चुके हैं। यानी खजूर में शिक्षित ही नहीं, लगभग ऑलमोस्ट 90% जो उनके फार्म पे किसान आया है जानकारी लिए 90% किसान उनसे जुड़ चुके हैं, यानी खजूर का पालन कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी के लिए था पैसों की जरूरत। उन्होंने क्या किया कि 20 लोग यानी खुद की कंपनी बनाने से अच्छा है, उन्होंने सोचा 20 लोग मिलकर बनाएंगे तो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 20 भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी पैसे जो प्रत्येक व्यक्ति पैसा लगा सकता है उसमें आसानी से, और उससे प्रॉफिट होगा वो आपस में मिलकर बांट लेंगे। जो होता है एफपीओ होता है, जो किसान उत्पादक संगठन होता है, उसी तरह उन्होंने बनाया, अपना प्राइवेट बनाया। 20 लोगों ने स्टार्ट की उस कंपनी को। आज वो कंपनी 10 करोड़ हर साल का टर्नओवर करिए। 10 करोड़ एक आम किसान एक कंपनी को लगा पाता है, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी होती है। यानी उन्होंने एक समूह में काम किया। अगर अकेला किसान कोई भी चीज या कोई भी जो मसाले का बात करें या कोई भी छोटी से छोटी मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर वो एफपीओ के अंदर यानी किसान उत्पादक संगठन खुद का बनाए या सरकारी रजिस्टर करवाए, उससे वो बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा फायदा उठा सकता है। उसी तरह उन्होंने एफपीओ बनाया, अपना प्राइवेट एफपीओ बनाया। सबसे पहले उनके पास क्या चुनौती थी कि जो अपनी मिट्टी है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने वहां से बीकानेर से लाके पौधरोपण किया। सबसे पहले उनके पास उनको कोई पता नहीं था कि यहाँ पे खजूर होगा या नहीं होगा। उन्होंने लगाया, धीरे धीरे सीखते गए, उनको पता चला कि यहाँ तो खजूर हो सकता है, यानी ये मिट्टी बनी खजूर के लिए। इस तरीके से उन्होंने फिर उसके साथ सह फसली की, अनार की। और उन्होंने स्टार्टिंग से एक ध्यान दिया जैविक, यानी पौधों में किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया। उन्होंने जैविक खेती को रखा क्योंकि उनका विजन था आगे क्या करना है, बिजनेस करा। यानी ऑर्गेनिक, एक बाजार में जो चीज चल रही है उससे जो चीज अलग होगी वही चीज बिकेगी। उन्होंने जैविक पे फोकस किया क्योंकि उनको पता था आगे हमें एक ब्रांड बनाना है। एक बढ़िया ब्रांड बना के उन्होंने मार्केट में पेश किया। उनका जो खजूर है, उनका खजूर भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी जा रहा है और अमेरिका, यूएसए, यूरोप, मतलब काफी सारे देशों में उनका जो खजूर है वो निर्यात किया जा रहा है। यानी वो कैसे कर पाए, सबसे पहले था कि उन्होंने खजूर की खेती को लगाया नहीं, उन्होंने सीखा।
फिर उन्होंने किसानों का समूह बनाया, समूह में आपस में काम किया, तब जाके एक बड़ी कंपनी बन पाई और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम भी कर रही है। अभी 7 साल हुए, आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ग्रो भी करेंगे क्योंकि इतना अच्छा काम करे। 1,000 तक किसान उनके पास जुड़ चुके हैं जिनके पास बाग है। उन किसानों को भी अच्छा रेट मिल रहा है और वो खुद प्रोड्यूस करे, उसमें से 5% उन जो जिस तरीके से एफपीओ में होता है उसी की तरह 5% फंड को क्या रख रहे हैं, वो जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, बाई चांस सडनली कोई उनमें प्रॉब्लम आ जाए या बाग में कोई दिक्कत आ जाए, उसके लिए वो फंड देते हैं, बिना ब्याज पे उनको पैसे देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इतना बढ़िया एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने। उसी तरीके से कोई भी किसान अपने इलाके में इस तरीके से कोई भी एफपीओ बनाए अपना प्राइवेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस होगा, क्योंकि अपन किसी को सेवाएं देंगे तो उसमें बेनिफिट होता है, सामने वाले का भी और जो सेवाएं देता है उनका भी होता है। इस तरीके से कोई भी किसान अपनी खेती को एक बिजनेस के हिसाब से मेकअप करे, उसको स्टार्टिंग से जो अपन पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसको भी अब बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो रासायनिक जो टैग लगा हुआ है, कीटनाशक हो, हर्बिसाइड हो, जितने भी सारे पेस्टिसाइड है, वो अगर वो हट जाए, यानी जैविक खेती करके जो गेहूं और चावल आम पारंपरिक फसलें हैं इनको भी मार्केटिंग करके ब्रांड करके अच्छे रेट में बेचा भी जा सकता है और अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। लेकिन किसान को सोचना पड़ेगा, अगर किसान ही रहा तो बर्बाद हो जाएगा। जो सरकार की पॉलिसी है वो इस तरीके से बनाई गई है तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान व्यापारी नहीं बनेगा तो दूसरे व्यापारी आके किसान को नष्ट कर देंगे, किसानी को नष्ट कर देंगे। किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा, एक किसान को बिजनेस मॉडल पे काम करना पड़ेगा। अकेला किसान नहीं कर सकता, क्या है वो सभी किसान इकट्ठा होके 10 या 15, 20, 50 कितने भी किसान हो सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से एक संगठन बनाए, संगठन के हिसाब से काम करे। सरकार भी बहुत ज्यादा सहायता दे रही है, एफपीओ बनाए तो सरकार 1 करोड़ तक अनुदान दे रही है, उस पर जो फैक्ट्री लगेगी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग, एक बढ़िया रणनीति बना के अपन उस पर कर सकते हैं। बात है स्टार्ट करने की, कोई भी किसान किसी भी गांव के सीमांत किसान हो, बड़े किसान हो, सभी किसान स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। तो एफपीओ से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट एफपीओ अपना खुद का बनाओ या सरकार 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य जो रखा हुआ है पूरे देश में, उसमें सहभागी बनो। किसी भी तरीके से आप एफपीओ बनाओगे तो अपनी खेती, बागवानी हो, पशुपालन हो, उसको आप एक बिजनेस मॉडल में ढाल पाओगे और एक अच्छी आमदनी कमा पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला घंटा है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो आपके काम के वीडियो होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले घंटे को दबाएं और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। क्योंकि जो खेती और किसानी का जो सिस्टम है पिछले 70 सालों में था, या 70 से छोड़ो आप 1000 सालों में था, वो अलग था। आने वाले 10 सालों के अंदर पूरा खेती का जो सिस्टम है वो बदलने वाला है। अपने देश की जो खेती है उसमें क्रांति आने वाली है। या तो किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा, या व्यापारी की जमीनों को या जो जितनी भी खेती किसानी है उसको खत्म कर देंगे, जो अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से। इसलिए वीडियो बहुत जरूरी है, आप शेयर करना, ताकि काफी सारे किसान इस वीडियो से सीखें और अपनी खेती के अंदर नई नई उन्नति करें, अपनी खेती को बिजनेस मॉडल बनाए। जय किसान।